नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दोस्तों आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज जी के बीच होने वाली है। दोस्तों आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में हम जानेंगे कि एक पतिव्रता नारी कौन होती है, उसके क्या गुण होते हैं, उसका पतिव्रता धर्म क्या है। लेकिन इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को शुरू करने से पहले आप देखिए ये छोटा सा वीडियो। किससे टूटे? पहली बात तो मैं किसी से दिल लगाए थे। आपने किसी से दिल लगाया दिल था? लगाया था, घर वालों ने शादी करवाया था। घर वालों ने शादी भी करवाई? पीआर में करके तो शादी नहीं होता, घर से तरफ से बुलावाया था तो शादी करवाया था। शादी करने के बाद हो गया, अभी चले गए। आपकी पत्नी घर चली गई, मायके चली गई? छोड़ के चले गए। आपको छोड़ के? बच्चे हैं आपके? नहीं, बच्चे नहीं। कितने वर्ष टिकी शादी आपकी? कितने महीने? 3.5 साल। 3 साल। 2019 में हुई थी, मार्च में। 3 साल आप लोग जब थे तो प्रेम से थे? प्रेम से थे। तो फिर क्या दिक्कत आ गई? मैंने कभी विश्वास कर लिया था। पत्नी पे विश्वास कर लिया था। तो पत्नी को आप पर विश्वास नहीं हुआ? अब उसमें देख के तो ऐसे पता नहीं चलता था जैसा कुछ चल रहा है। वो क्यों छोड़ के चली गई? छोड़ के चले गई इसमें क्या, उसका माँ का बात ज़्यादा मानती थी। माँ का बात ज़्यादा मानती? माँ की बात जो भी बोलता था, उसका कुछ भी बात होता था माँ के ही बोलते थे। तो माँ के पास गई है तो वापस बुला लो ना। नहीं, अब छोड़ के चला गई, मतलब दूसरे के साथ चले गई। अच्छा, दूसरे के संग चली चली गई। गई। ये तो बड़ा गलत किया उसने। सही है, इसमें हम टूट चुके हैं। हम तो आपसे मिलने के लिए अभी वहाँ जाना था। तो आपका तलाक हो गया? तलाक गाँव की तरफ से हो गया, कोर्ट करा से नहीं हुआ, गाँव की तरफ से हो गया। मैं आई थी बंगाल से। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि एक पतिव्रता नारी के क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं। तो इस पर लेते हैं सबसे पहले विचार अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के। अच्छा, पतिव्रता किसे कहते हैं बताओ? पतिव्रता नारी की परिभाषा क्या है? कौन है नारी पतिव्रता? जो स्त्री, अब मैं आपको सुनाता हूं, यदि ये लक्षण आप में हों तो आप भी अपने आप को पतिव्रता समझ लीजिएगा, और नहीं तो फिर गाना ना गाइएगा कि हम भी पतिव्रता हैं। हम बता रहे हैं, पहले वो सुनिएगा, और वो लक्षण आपके अंदर हैं तो फिर अपने आप को कहिएगा। जो स्त्री अपने पति को भगवान मान करके पूजा करे, जो पत्नी अपने पति को भगवान की तरह जब भोजन कराए पत्नी, तो भाव यही रहे कि हम भगवान को भोजन करा रहे हैं। जब पानी पिलाए तो भाव यही रहे कि हम भगवान को पानी पिला रहे हैं। वो अपने पति के साथ वही व्यवहार करे जो एक भक्त अपने भगवान के साथ व्यवहार करता है। जब ये विचारधारा आपकी होगी, इतना समर्पण आपका पति के प्रति होगा, इतना प्रेम पति से होगा, तब आप पतिव्रता नारी कहलाएंगी। जो नारी अपने पति के सिवा स्वप्न में भी पर पुरुष का चिंतन ना करती हो, उस नारी को पतिव्रता समझना चाहिए। जो स्त्री अपने पति के सिवा सपने में भी पर पुरुष का चिंतन, बोलो मेरी माँ, ना करती हो, उस नारी को क्या कहना चाहिए? वो नारी पतिव्रता। जो नारी सदा अपने पति की आज्ञा का पालन करती हो, वह नारी पतिव्रता है। इसलिए नारी को पतिव्रता होना चाहिए। स्त्री का पतिव्रता होना ही सबसे बड़ा श्रृंगार है। स्त्री का पतिव्रता होना ही सबसे बड़ा उसका आभूषण है। लेकिन आजकल माताएं आभूषण सोने चांदी की बहुत लगा पहन लेती हैं, पर उनकी पति बुलाए यहाँ आओ, अरे पति एक दिन पति ने कहा पानी लाना 1 गिलास, खुद से पानी भी नहीं पी सकते हो, देख नहीं रहे हो मैं रानी हार पहन रही हूं। लो मतलब वो सोच रही है कि हम सोना चांदी पहन लेंगे तो हम सुंदर लगेंगे। समझाओ जरा इस पागल औरत को कि सोने चांदी से नारी की सुंदरता नहीं है, पति की सेवा से नारी की सुंदरता है। सती पतिव्रता नारी हो तो उससे सुंदर दुनिया में कोई स्त्री नहीं है। सबसे बड़ी सुंदरता आपकी पतिव्रता होना है। इसलिए नारी को कैसा होना चाहिए मेरी माँ? पतिव्रता। ये दोस्तों अभी आपने सुना अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के विचार। तो चलिए अब लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। एक पतिव्रता लड़की होती है, वो अपने ससुराल में चली जाती है। पतिव्रता के गुण ये होते हैं कि वो अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष में पति वाला भाव ना रखे। लेकिन उस पतिव्रता का ये अर्थ नहीं है कि वो किसी पुरुष की ओर देखे नहीं, या किसी को प्रणाम नहीं करे, या किसी का सत्कार नहीं करे। ये भी उस पतिव्रता के अंदर एक गुण होते हैं। आय का आदर करे, जैसे जेठ है जेठानी है,
ससुर है, सास है, छोटी बड़ी ननद है, देवर है, उन सब का यथोचित आदर करे, उनके सत्कार करे, उनका काम करे। बर्तन धोने हैं, रोटी पानी है और कोई 100 काम करने हैं तो उनको यथोचित सत्कार करे, मृदु भाषा प्रयोग करे, तो वो पतिव्रता सही है। और दूसरे शब्दों में वो पतिव्रता ठीक है, अपने पति के अतिरिक्त अन्य से 16 माथे ना बोला तो वह पतिव्रता नहीं, वह खड़ियारी है, क्योंकि वो सारे घर में झगड़ा करवा देगी। तो इसलिए हम भगत भी तभी होंगे और पतिव्रता पद पर तभी चलेंगे जब हम सभी जितनी भी शक्तियां हैं उनका यथोचित आदर करेंगे। तो पतिव्रता पत्नी जब लड़की अपने सह परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में, तो तब तक वो इतना अच्छा व्यवहार करती है, सबके साथ मेल रखती है, देवर के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है, जेठ के बच्चों को भी अपने जैसा समझती है। उनको ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम पराये से हों, लेकिन उसका जो भाव है अंदर से वो अपने पति के साथ होता है। और उसका पता उसको तब चलेगा जब वो डिवाइड होंगे, भिन्न भिन्न होंगे भाई, तो तब पता चलेगा उसकी आस्था किसमें थी। अपने हिस्से के सारे कटोरी, गिलास, चम्मच तक उठा ले जाएगी, अपने मकान में धर लेगी, एक चम्मच भी ना छोड़े दूसरों की ओर, और अपने पति के साथ चली जाती है। तो उस समय उस पतिव्रता का पता चला वह पूजा किसकी करे थी। दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देके जाना कि एक पतिव्रता नारी कौन होती है। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।